पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई। बिहार पुलिस का सिक्योरिटी क्यों चाहिए? अरे बिहार पुलिस का सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, तो बिहार पुलिस का सिक्योरिटी भी ले रहे हैं। अब बिहार पुलिस की आलोचना भी। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है। बिहार पुलिस चाहिए। पटना से निकलने के बाद जिला में, जिला से थाना में गए तो थाना को खबर जा रहा है, हेलो नेताजी आ रहे हैं। अब वो दौड़ रहा है आगे आगे, उसी के भरोसे सुरक्षा भी ले रहे हैं और उसी की आलोचना भी खा रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे। परिस्थिति वो बन रही है एनडीए के अंदर की फिर से चिराग बागी हो जाएंगे। जो उनका तेवर दिख रहा है, जो उनका बयानबाजी है, मौका नहीं गंवाना चाहिए आदमी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, मंच पर मौजूद थे दोनों नेता, बड़े नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। तो जहां बोलना चाहिए वहां बोलिएगा नहीं। ट्वीट का खेल से कुछ होने वाला है। अपन देह में हाड़ में हल्दी अच्छा नहीं लगता, दूसर के हाड़ में हल्दी अच्छा लगता है। शासन का मतलब अपराध शून्य नहीं होता, शासन तंत्र को ठीक करना यह काम होता है। हथियार सब में जंग लग गया था, आज अत्याधुनिक हथियार बेटी के हाथ में है। जिस बेटी के बारे में लोग कहता था कि घर से निकलेगी, आज AK-47 और इंसास लेके नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 25 से 30 के बीच यानी कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार जो है वो दिया जाएगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पिछले चुनाव में भी था, विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी वादा किया गया था और सत्ता पक्ष जब नीतीश कुमार की पुनः वापसी हुई, नीतीश कुमार ने भी उस पर बखूबी काम किया। 25 से पहले भी रोजगार नौकरी की चर्चा और उस पर सियासत खूब हो रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज पटना में रोजगार मेला, कई बड़ी कंपनियों को पटना बुलाकर लोगों को रोजगार देने का काम जो है से शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस कर रही है कि भाई चुनाव से पहले हम कर रहे हैं, चुनाव अगर सत्ता में आ गए तो समझ लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। कांग्रेस तो दिखा रही है कि भाई हम रोजगार दे सकते हैं, कंपनियों को बुलाया गया पटना में, अगर सत्ता में आ गए तो कई गुना रोजगार नौकरियां मिलेगी। नियुक्ति पत्र देख लीजिए कि नियुक्ति पत्र में 60 वर्ष लिखा हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 11 महीना का नौकरी वाला दे दे। चुनावी मौसम है, चुनाव में जानते हैं ना, नकली नोट भी 500 का बांट देता है सब। तो ऐसा नहीं कि नकली रोजगार बांट दे। 11 महीने के एग्रीमेंट का तो नहीं बांट रहा है रोजगार पत्र। नौकरी का मतलब होता है 60 वर्ष, सोशल सिक्योरिटी उसको चाहिए। क्या नियुक्ति पत्र में वह कंपनी यह कहा है कि हम 60 वर्ष का रोजगार दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो फर्जीवाड़ा है। इन नौजवानों के मेधा के साथ बिल्कुल ही अनाड़ी जैसा खिलवाड़ है। भाई ये सरकार की जिम्मेवारी है रोजगार देना, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी कौन होगा? कंपनी को तो जब बिहार में काम करेगा, मान लीजिए कि 25,000 का रोजगार आप दीजिएगा और उसको कहिए कि दिल्ली में आकर के तुम काम करो, तो उसका क्या औचित्य है? उसको स्वरोजगार का माध्यम दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आपने किया नहीं जब राज कर रहे थे। तब जब बिहार में राज कर रहे थे सड़क नहीं बना पाए थे लोग, गांव को सड़क से नहीं जोड़े थे। तो आज सड़क की संपर्कता अगर हो गई तो किसानों को उसका लाभ मिलेगा कि नहीं? ऐसा कोई प्रखंड होगा बिहार में जहां 4 से 5 बाजार चट्टी नहीं डेवलप किया है? वो चट्टी क्यों डेवलप किया? इसलिए कि सड़क पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ, तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम दुकान भी चला करके अपना जीवन जी लेंगे। और ऐसा कोई पंचायत नहीं है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जहां 60 से 70 लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार बिहार में नहीं दिया गया है। जैसे शिक्षक की नियुक्ति, न्याय मित्र, टोला सेवक, विकास मित्र, जितना तरह की बहाली आप देखिए, आंगनबाड़ी की दीदियां, और सबसे महत्वपूर्ण तो है जीविका की दीदियां। जो जीविका की दीदियां हैं उसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जीविका की दीदियां इस देश के अंदर नंबर 1 पर हमें बिहार में। और इतना ही नहीं जानिए, 94% वो कौन महिलाएं हैं? ज्यादा अति पिछड़ा और दलित महिला है। और वो 94% उसकी संख्या है जो बैंक से ट्रांजैक्शन करती है। पड़ोस के राज्य में बंगाल में यूपी में 1 लाख है मातृ स्वयं सहायता समूह। हमारा 1 करोड़ कुछ परिवार को हम आच्छादित करते हैं इससे।
लेकिन उस पर ध्यान ही किसी का नहीं जाता है। अरे रोजगार का सृजन यही होता है। जब आप वैश्वीकरण के दौर में चल गए, कंपनी राज में चले गए, तो नीतीश कुमार इस देश के इकलौता राजनेता हैं जो सरकारी क्षेत्र के रोजगार की महत्ता को समझते हैं। नहीं तो 10 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं और लेक्चरर का वेतन होगा 40,000। कि किसके राज के खजाना पर असर पड़ रहा है कि नहीं इसका? तो ये सोच नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ से टिकिएगा। लेकिन अगर 10-20 कंपनियां अगर 2-4 हजार 5,000 लोगों को सेलेक्ट कर लेती है, उनका अपना एक मापदंड होता है, जाहिर तौर पे फायदा तो बिहार को तो होगा। अरे फायदा होगा तो रोजगार की गारंटी दीजिए ना 60 साल तक का। कांग्रेस लंबे अरसे तक राज करती रही है, कांग्रेस का तो प्रभाव भी है ना, बड़े बड़े पूंजीपति घरानों पर भी इनका प्रभाव है। तो इनको तो यह गारंटी करना चाहिए कि वो एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं, 60 साल का अपॉइंटमेंट दीजिए। कहने की 11 महीने एग्रीमेंट नहीं, 60 साल सुरक्षा होनी चाहिए। 60 साल तक सुरक्षा कवच उसको मिलना चाहिए, नहीं तो ये रोजगार के नाम पर फरेब हो रहा है। दूसरा सवाल लेते हैं, बिहार की कानून व्यवस्था, चूंकि आप लोग की सरकार की एक पहचान रही कि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से रहा, सुशासन कहा गया, आप लोग कहते भी हैं, लेकिन आज की तारीख में आप मानते हैं कि वाकई में सुशासन है? जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, राजधानी पटना में हर रोज इस तरह की घटनाएं घट रही है। सुशासन का मतलब अपराध शून्य नहीं होता, शासन तंत्र को ठीक करना यह काम होता है। तो शासन तंत्र को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? पुलिस का मॉडर्नाइजेशन का पैसा नहीं बिहार में खर्च होता था, ये जान जाइए। जीप जो था ना पुलिस का, वो पीछे मुंह भागता था बहुत तेजी से, आगे नहीं बढ़ता था, पीछे। हथियार सब में जंग लग गया था। आज अत्याधुनिक हथियार बेटी के हाथ में है। जिस बेटी के बारे में लोग कहता था कि घर से निकलेगी, आज AK-47 और इंसास लेके नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ, संस्थागत आधार नहीं था। जो DGP का ऑफिस था ना, वहां चढ़ते अगर ढक्कर 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 करता था। आज ऐसा पटेल भवन बना है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग का उपाय किया गया, इमरजेंसी। चूंकि चाणक्य ने कहा है कि पटना को भूकंप से, अग्नि से, जल से हमेशा खतरा रहेगा, तो नीतीश कुमार जी तो दूरदर्शी नेता है, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय करवाया कि ऐसी स्थिति कहीं हुई तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। आज देख लीजिए पटेल भवन, थाना सबका देख लीजिए। तो पहले बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ और अपराध के आंकड़े कहाँ बढ़े हैं भाई? आपराधिक घटना, अब यहाँ पर हम लोग इतना आदमी बैठे हुए हैं, अब कोई एक आदमी गोली चला दे, अब कोई FIR नहीं करे, गवाही नहीं दे, तब अपराध हो जाए, कानून का राज खत्म, MLC मारा गया। ये भाई क्या बोल रहे हो? अपराधी पकड़ा जाएगा, बच नहीं सकता है वह। यह है नीतीश कुमार जी का, और यही एक गवर्नेंस कहलाता है। लेकिन ये बात जो है, ठीक है, विपक्ष नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, समझ में थोड़ा आता है। सत्ता में जो सहयोगी है, आपके पार्टनर जो है चिराग पासवान, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं या फिर वो मानने को तैयार नहीं है? हम किसी को समझाते नहीं है, हम अपने समझते हैं खाली। उन्होंने कहा कि पुलिस पैसे के लेन देन करती है, मनसा नहीं रहता अपराधी को पकड़ने का। बिहार पुलिस का सिक्योरिटी क्यों चाहिए? हुटर हुटर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस क्यों चाहिए? तो बिहार पुलिस ना है। अरे बिहार पुलिस का सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, तब बिहार पुलिस का सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, अब बिहार पुलिस की आलोचना भी। ये दोनों बात कैसे चलेगा? बिहार पुलिस चाहिए, पटना से निकलने के बाद जिला में, जिला से थाना में गए तो थाना को खबर जा रहा है, हेलो नेताजी आ रहे हैं, अब वो दौड़ रहा है आगे आगे। तो उसी के भरोसे सुरक्षा है क्या? उसी के भरोसे सुरक्षा भी ले रहे हैं और उसी की आलोचना भी खा रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं, तो ढकरना तो पड़ेगा। ये बिहार पुलिस के जवान गर्मी में घूमते रहता है, ये किस लिए घूमता है? अरे CCTV कैमरा से लेके तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान, और मैं तो पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि CBI के पास जो वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीके हैं, उससे बेहतर मेरे पास है। जरा बता दीजिए, ड्रोन से कहां कहां निगरानी होता है? कहां कहां ड्रोन से निगरानी होता है? जाके जाके देखे ड्रोन वाला सेटअप, तब पता चलेगा सबको। चिराग जी 2020 में जो जिस रोल में थे, परिस्थिति वो बन रही है एनडीए के अंदर कि फिर से चिराग बागी हो जाएंगे, जो उनका तेवर दिख रहा है, जो उनका बयानबाजी है, 25 में भी फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाए, ऐसा दिख रहा है। अरे मौका नहीं गंवाना चाहिए आदमी को। सावन महीना था, मोतिहारी की धरती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, मंच पर मौजूद थे दोनों नेता, बड़े नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी।
वहीं उवाचा, वहीं बोलते अपराध बढ़ गया, भयाक्रांत है, अब सारा हॉस्पिटल खाली हो गया, बस में अब कोई नहीं जा रहा है, कानून का कोरोना काल है, गंगा जी भी नहाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, सब दहशत में है, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इससे अच्छा कहाँ मौका मिलता है? तो जहां बोलना चाहिए वहां बोलिएगा नहीं, तो ट्वीट ट्वीट का खेल से कुछ होने वाला है? तो नुकसान हो जाएगा जेडीयू को जो अरे हम बीच में हुआ। 43 से मिले, हम ही मुख्यमंत्री बनते हैं। जब तक हम चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय मान लीजिए। संख्या बल को लेकर बार बार कहा गया कि भाई 43 है फिर भी मुख्यमंत्री हम बनाए, चाहे आरजेडी हो या भाजपा हो, फिर लोग कहेगा कि भाई हम ही बना रहे हैं ना, नीतीश कुमार आत्मनिर्भर नहीं है। अपन 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 देह में हाड़ में हल्दी अच्छा नहीं लगता, दूसर के हाड़ में हल्दी अच्छा लगता है? ऐसा सुने कहीं? इतना त्यागी तो हम धरती पर आदमी नहीं देखे हैं कि कोई कहे कि हम सब त्याग दिए, तुभ में व समर्पये। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि नीतीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर आमतौर पर हर व्यक्ति के अंदर सवाल है। चिराग पासवान ने खड़ा किया, विपक्ष के नेताओं से क्या खड़ा किया गया कि भाई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है जिन्होंने अपना बात रखा और बताया कि नीतीश कुमार के राज में क्या हुआ और क्या हो रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।